Hello everyone. Good morning all of you. Myself Rahul Raz, BTech from IIT ISM Dhanbad in Petroleum Engineering. Guys, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली में. गाइस, मैं आज आपको डाउटर्स पे एक गैस लॉस टॉपिक का मैं एक सब टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. गाइस, अगर मैं सच बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना गैस लॉस से, वो मतलब मैक्सिमम ये देखा जाता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होता है बेटा. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस टॉपिक्स में मैं क्या क्या पढ़ूंगा. कुछ फॉर्मूले जो जो फॉर्मूले हम डिराइव आज करेंगे वो फॉर्मूले आपको एज इट इज बेटा याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूले बेस आपके क्वेश्चन होते हैं नीट यूजी में. फिर हम लोग नीट यूजी के क्वेश्चंस बहुत लेकर आया हूं, मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि देखो कैसे हम फॉर्मूले पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो गाइज, ये टॉपिक नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. गाइज, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली इस टॉपिक्स को आप पूरा देखना. हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करने वाले. गाइज, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने और इसके क्वेश्चंस भी आप सही अप्रोच से सॉल्व करोगे, डेफिनेटली श्योर 100% गारंटी के साथ. ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ये बात करूंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत जरूरी है. तो बेटा आप एनसीईआरटी भी पढ़ना. ये एनसीईआरटी के सेक्शन 5.6.2 में दिया गया है बेटा. तो आप एनसीईआरटी भी डेफिनेटली पढ़े, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी है बेटा, बहुत ज्यादा. तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. चलो अब स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है. गाइस देखो, हमारे पास सबसे पहले एक चीज की मैं बात करूंगा कि मेरे पास कंटेनर है. मेरे पास मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया. ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है. इस क्लोज कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है और जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर के अंदर बेटा हमने बोल दिया इस गैस की जो मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर के अंदर उसको हमने नाम दे दिया ए. ध्यान से सुनना, मेरे पास एक और सेम टाइप का कंटेनर है, एकदम सेम टाइप का कंटेनर है, ठीक है. इसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मान लिया इसके अंदर इस कलर के गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो बेटा इसके अंदर क्या है, बी. गाइस अब ध्यान से सुनना, एक और मैं केस लेके चल रहा हूं. यहां पे मैंने एक और कंटेनर लिया है जो सेम कंटेनर है एकदम, जो तीनों की कंटेनर सेम है बिल्कुल, ये बात समझ में आना चाहिए. इसके अंदर मैंने जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, सपोज इसके अंदर मैंने सी गैस के मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं बेटा. गाइस जो ये कंटेनर था आपका फर्स्ट वाला था जिसमें आपने इस कंटेनर के अंदर एक गैस के मॉलिक्यूल्स ले रखे थे, इस कंटेनर के अंदर बी गैस के मॉलिक्यूल्स ले रखे थे, इस कंटेनर के अंदर आपने सी गैस के मॉलिक्यूल्स ले रखे थे. यहीं से डेफिनेशन क्लियर होता है. इसलिए बेटा मैं ये केस आपको किया हूं. एक बात बता, जो हमने गैस ए के मॉलिक्यूल्स ले रखे, सपोज उसकी हमने प्रेशर आपको दे रखा है 1 atm, सपोज इसके लिए हमने प्रेशर दे रखा है सपोज 2 atm. इसके लिए मैंने जो प्रेशर दे रखा है गाइस 3 atm दे रखा है. गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ए गैस है और ये जो बी गैस है बेटा और ये जो सी गैस है, ये सारे के सारे नॉन रिएक्टिंग गैस है. मतलब ये सारे के सारे आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये तो कंपाउंड बना देंगे, मतलब फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि हमने क्या किया, इन तीनों गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने एक ही कंटेनर में बेटा डाल दिया. एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में ही हमने ए गैस के मॉलिक्यूल्स डाले, इस कंटेनर में ही हमने बी गैस के मॉलिक्यूल्स डाले और इस कंटेनर में ही हमने सी गैस के मॉलिक्यूल्स डाले. हमने एक कंटेनर लिया. गाइस आप खुद सोचो कि बेटा अगर ये ए, अगर ये बी, अगर ये सी आपस में रिएक्ट कर रहा होता तीनों,
तो ये कंपाउंड बना दिया होता है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़ू तो H2 बना देगा। तो गाइस एक बात ध्यान रखना है कि हम हमेशा नॉन रिएक्टिव गैस के बारे में बात करेंगे, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, जो कंपाउंड नहीं बना रहा होगा रिएक्ट करके। अगर नॉन रिएक्टिव गैस है तो बेसिक सी बात है कि वो कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएगा गाइस। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मैं नोबेल गैस ले लूं, नोबेल गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या कभी कंपाउंड बनाएगा? डेफिनेटली नहीं बनाएगा, क्योंकि नोबेल गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करती है हाइड्रोजन के साथ। ये बात समझ में आ रहा है बेटा कि आप हमेशा नॉन रिएक्टिव गैस की बात करोगे ताकि वो रिएक्ट ना करे, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो बोलता क्या है कि इट स्टेट्स, ध्यान से सुनना, द टोटल प्रेशर exerted by the mixture। देखो मेरे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर में ए बी सी मतलब इन तीनों की मिक्सचर थी, तीनों गैस की मिक्सचर थी, और ये तीनों के तीनों क्या थे? नॉन रिएक्टिव गैसेस थे। देखो इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। बेसिकली पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जो भी गैस प्रेजेंट है एक कंटेनर के अंदर, उन गैस का जो खुद का प्रेशर होगा, खुद की इंडिविजुअल जो प्रेशर होगी, उसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे बेटा हमारे पास जो ये गैस था, इसकी प्रेशर हमने कितनी ले रखी है? 1 atm। इस बी गैस की प्रेशर हमने बेटा कितनी ले रखी है? 2 atm। इस सी गैस की हमने प्रेशर कितनी ले रखी है बेटा? 3 atm। तो गाइस मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर बहुत सारे गैस के मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिव गैस के मिक्सचर है, उसके अंदर अगर देखो यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी, इस जो ए का जो प्रेशर प्रेजेंट होगा इस कंटेनर के अंदर, वही हमारी पार्शियल प्रेशर है। इस बी का जो प्रेशर प्रेजेंट होगा इस पूरे कंटेनर के अंदर, वही बी की पार्शियल प्रेशर है। बेटा अगर मैं सेम कहानी सी के लिए बोलूं तो सी के लिए भी क्या होगा बेटा? सेम कहानी होगा कि सी की प्रेशर अगर इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी प्रेशर, जैसे कि मान ले कि 3 atm प्रेजेंट है, तो 3 atm पार्शियल प्रेशर है किसकी? सी की, इस पूरे कंटेनर में। तो अब डेफिनेशन समझ में आया गाइस? तो अगर मैं बेटा इसकी टोटल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस मॉलिक्यूल्स इस पूरे कंटेनर में, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड बाय पूरे कंटेनर में, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस मॉलिक्यूल एक्सर्टेड बाय इस पूरे कंटेनर। ये बात समझ में आया गाइस? तो पीए की वैल्यू क्या थी? 1 atm दे रखी थी। पीबी की वैल्यू क्या दे रखी थी? 2 atm दे रखी थी। और पीसी की वैल्यू क्या दे रखी थी? 3। तो टोटल प्रेशर कितने हो गए इस पूरे कंटेनर का? टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके सामने ये टोटल प्रेशर मैंने लिखा है, कितना लिखा है? 6। गाइस ये देखो यहाँ पे बेटा आपकी टोटल प्रेशर मैंने कितना लिख दिया? 6। ये गाइस सबको समझ में आया कि जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो बेसिकली जो भी गैस प्रेजेंट है इस पूरे कंटेनर के अंदर, सपोज 3 गैस है, तो उन तीनों गैस का खुद का इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, वही हमारी क्या होती है? टोटल प्रेशर। गाइस ये तो इनफाइनाइट भी चल सकता है। तो मान ले कि बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर के अंदर, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो तो n टाइम्स होगा। क्या मैं लिख सकता हूं? मान ले P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट किस तक, कहां तक हो सकता है? Pn टाइम्स तक, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? ये होती है हमारी टोटल प्रेशर किसकी? जब कभी किसी भी कंटेनर में बहुत सारे गैसेस रखे हुए हैं और वो सारे गैसेस बेटा क्या रखे हुए हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस। जैसे इस कंटेनर में ए है, बी है और सी है, ये तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो इनके जो प्रेशर होगी, जो टोटल प्रेशर होगी, वो टोटल प्रेशर इन तीनों गैस की खुद की जो प्रेशर होगी उन सबके सम के बराबर होगी। गाइस ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये समझ में आया? गाइस अब ये समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो गाइस मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे पास एक कंटेनर, थोड़ा सा और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मेरे पास एक कंटेनर है,
बहुत ध्यान से समझना, जहां भी दिक्कत हो आप तुरंत बोलना मुझे बेटा, तुरंत। जो भी प्रॉब्लम थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि हम अगर 45 मिनट्स की क्लास कर रहे हैं तो बेसिकली हमें इसमें सीखना है, कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पूरा कर रहे हैं। तो गाइस मैंने इसके अंदर H2 ले रखा है, हाइड्रोजन। बेटा मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर हीलियम ले रखा है। देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव गैस है, और दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव गैस तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। गाइस हमें इन्हीं टाइप के गैस लेना है कि जो दो आपस में क्या करे, रिएक्ट ना करे। तो बेटा हमारे पास इस H2 और हीलियम में ध्यान से सोचना, हमने इस पूरे कंटेनर के कुछ वॉल्यूम ले रखा है अभी, हमने इस पार्टिकुलर टेम्परेचर T पे अगर चला रहा हूं और H2 है तो इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, मोल्स होंगे। मान लेता हूं कि NH2 मोल्स है। बेटा हीलियम है तो इसके भी क्या होंगे, कुछ मोल्स होंगे। गाइस समझने वाली बात यह है कि इस कंटेनर के अंदर एक तो हाइड्रोजन है और एक बेटा क्या है, हीलियम है। ये दो चीज है। और इस हाइड्रोजन का मोल्स क्या है, NH2 मान लेते हैं। इस हीलियम का मोल्स कितना है, NH। इस पूरे कंटेनर की जो वॉल्यूम है क्या है, वो V है। और एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है, T टेम्परेचर। गाइस बताने वाली बात ये है, यहां बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, जब कभी भी हम किसी इन दोनों, मान ले कि यहाँ पे दो गैस है, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम। मान ले कि मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को केवल देखा, हीलियम को नहीं देखा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत अच्छी पॉइंट है समझने की, कि अगर इस कंटेनर में मान ले कि दो गैस, हो सकता है दो से बहुत ज्यादा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को देख रहा हूं। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि इस कंटेनर के अंदर केवल हाइड्रोजन है, और जो ये वॉल्यूम दे रखी है ये केवल कंटेनर का दे रखा है। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब ये बोल रहा हूं कि अगर मैं हीलियम की बात करूंगा, गाइस ध्यान से सुनना, अगर मैं हीलियम की बात करूंगा तो आप केवल हीलियम को ही देखोगे। मतलब आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। मतलब अगर मैं हीलियम को देख रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि ये जो वॉल्यूम दे रखी थी V, ये केवल हीलियम का ही दे रखा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन की बात करूंगा यहां पे, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि इसके अंदर हीलियम था, मैं ये भूल जाऊंगा कि इसके अंदर क्या था, हीलियम था। और ये जो वॉल्यूम पहले पता चल रहा था कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम का है, तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि हीलियम है ही नहीं इसके अंदर, तो जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगी वो केवल किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। सेम कहानी मैं किसके साथ बोल रहा हूं, हीलियम के साथ। अगर मैं हीलियम की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन है। मैं ये वॉल्यूम को कंसीडर करूंगा पूरा का पूरा किसके लिए, हीलियम के लिए। बेटा तो मैं एक पॉइंट आपको लिख रहा हूं यहां पे कि H2 विल, ध्यान से सुनना, H2 विल बिहेव एज इफ, ध्यान से सुनना, इफ इट इज प्रेजेंट एलोन। ठीक है, प्रेजेंट एलोन, कोई दिक्कत। मतलब सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, हीलियम विल बिहेव एज इफ इट इज प्रेजेंट एलोन। आप खुद सोचो ना बेटा कि अगर मैंने आपको अभी क्या, अगर मान लो कि मैं अगर हीलियम की बात कर रहा हूं, सॉरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो हीलियम तो है ही नहीं, तो इस हाइड्रोजन को क्या लगेगा कि मैं इस कंटेनर का राजा हूं, हीलियम तो है ही नहीं, तो ये जो वॉल्यूम जो है वो पूरा मेरा है। सेम कहानी हीलियम को क्या लगेगा, अगर आप हीलियम की बात कर रहे हो कि मैं इस कंटेनर का राजा हूं, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो वॉल्यूम है ये पूरा का पूरा मेरा है गाइस। इसीलिए मैंने लिखा कि H2 विल बिहेव एज इफ इट इज प्रेजेंट एलोन। मतलब अगर H2 एलोन है, अकेला है, तो वो अपने आप को ये अकेला इसमें पूरा का पूरा बिहेव करेगा कि मैं अकेला हूं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गाइस आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, देखो यहां से ये कंसेप्ट समझ में आएगी।
PV इज इक्वल टू NRT होता है बेटा। अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुना, इसी के लिए ये लॉजिक बताया कि अगर मैं केवल ये सोच रहा हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन है तो हीलियम खत्म, तो ये हाइड्रोजन की पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं तो हीलियम तो है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन को क्या लगेगा कि ये जो V है ये तो पूरा का पूरा मेरा है, तो ये वॉल्यूम हो गया खुद का इज इक्वल टू N मोल्स, मोल्स किसकी बात करेगा, हाइड्रोजन का, ये ध्यान रखना, इंटू R इंटू T। सेम कहानी अगर बेटा मैं बात करूंगा किसके लिए, हीलियम के लिए, तो बेटा क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इंटू V, मोल्स किसका लिखूंगा He इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया गाइज? एक चीज प्रूफ करना है आपको, कई कई बुक, मतलब मैंने अभी आपको एक लॉजिक बताया था कि इसको चलो प्रूफ करते हैं, ये बहुत अच्छा है कंसेप्ट कि प्रूफ करो कि क्यों होता है PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब क्यों टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, क्यों? ये P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है, P2 भी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, एक कंटेनर है, कंटेनर में एक गैस 1 है और एक गैस 2 है, अगर गैस 1 है तो इसकी पार्शियल प्रेशर होगी P1, अभी बताया, ये गैस 2 होगी तो इसकी पार्शियल प्रेशर P2 होगी, तो जो PT होगी वो क्या होगा, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, तो ये आपको प्रूफ करना है, बट ये हमेशा प्रूफ मैं किसके लिए करूंगा, नॉन रिएक्टिंग गैस होगा तभी, तो ये जो 1 और 2 इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस है, ये हमेशा ध्यान रखना है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस है बेटा। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास इस कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो नॉन रिएक्टिंग गैस प्रेजेंट है। गाइस यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो मैं प्रूफ करता हूं इसको। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, इस कंटेनर में मैंने ये बोल दिया कि गैस 1 है, ये गैस 1 है और ये गैस 2 है, ध्यान से सुन, अगर गैस 1 है तो इसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। गाइस अब ध्यान से सुनना, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो PV इज इक्वल टू NRT में मैं अप्लाई कर रहा हूं ये फॉर्मूला, तो PT इज इनटू V, वॉल्यूम तो पूरा ही होगा कंटेनर का, इज इक्वल टू N, जो मोल्स होगा वो मोल्स क्या प्रेजेंट होगा, टोटल मोल्स प्रेजेंट होगा, इनटू क्या लिख सकता हूं, R इंटू T लिख सकता हूं। गाइस मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P2 इंटू V, ये NT को क्या लिख सकता हूं, N1 प्लस N2 टोटल मोल्स इंटू R इंटू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो आप। गाइस अब बात करते इसके अंदर जो गैस 1 प्रेजेंट था और गैस 2 प्रेजेंट था उसकी पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते, उसको लेकर कि अगर मैं P1 बात कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, तो P1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो P1 को क्या लगेगा कि इस कंटेनर का राजा मैं हूं, वो जो वॉल्यूम है वो मेरा है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, तो P1 इंटू V इज इक्वल टू जो मोल्स होगा वो किसका होगा, केवल N1 का होगा इंटू RT। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाली है बेटा। अब देखो P2 इंटू वॉल्यूम सिमिलरली इज इक्वल टू N2 इंटू R इंटू T, ये इक्वेशन नंबर है। गाइज ये तीनों चीज लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों चीज लिखने में किसी को प्रॉब्लम। हमने जो ये रिलेशन लिखा ये टोटल प्रेशर में लिखा, ये जो दोनों रिलेशन लिखा हमने किस में लिखा बेटा, पार्शियल प्रेशर में लिखा। गाइस मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड करो एक बार, दोनों को देखो, यहां से कुछ अच्छी चीज आपको निकल के आने वाली है बेटा। यहां से अगर जैसे ही आपने इसको ऐड किया बेटा, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 ऐड किया, सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन से दोनों को ऐड किया, दोनों इक्वेशन को। गाइस इसको आप सेकंड ऐसे लिख सकते हो, सेकंड और थर्ड। देखो बेटा जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, आपके पास क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम तो कॉमन कर लो, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू ये RT हो गया इंटू N1 प्लस N2।
ये निकल के आ रहा है आपका। चलो इस वाले रिएक्शन को, इस रिएक्शन सॉरी बोल रहा हूं, इस वाले को देखो आप और इस वाले को देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं अपन, ध्यान से सुन, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ये वाले को, ठीक है। देखो यहां पे बेटा देखो, ये जो आपके पास जो आरएचएस में प्रेजेंट है, जो ये आरएचएस में जो प्रेजेंट है बेटा, ये देखो यहां पर भी आरटी है, यहां पर भी आरटी है। ये जो एनटी है, ये एनटी क्या है, N1 प्लस N2, ये बराबर है। तो एलएचएस में ये V यहां पे आ रहा है, तो बेटा जो ये पीटी होगा ये यही तो होगा P1 प्लस P2। देखो ये टर्म आपका बराबर है इसके, ये टर्म इसके बराबर है बेटा, इसके आरएचएस के, ये दोनों टर्म। तो बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये इसके बराबर हो जाएगा फिर। तो ये P1 प्लस P2 क्या होगा, PT तो होगा। तो देखो ऐसे प्रूफ हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे कि PT इज इक्वल टू ये P1 प्लस P2 हमेशा सही है। n टाइम्स होगा तो n टाइम्स चलेगा गाइस, ये हमेशा सही है। ये बात अब समझ में आया कि ये गलत नहीं है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब बेटा थोड़ी सी कहानी और बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इस दूसरे इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देते हैं पहले से, एक रिलेशन ले आना है, यहां से फॉर्मूला आपकी जनरेट होगी। एक तो फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो भी उस कंटेनर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। बेटा ये छोटी छोटी फॉर्मूले से ही आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 2 को ये डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब बेटा जल्दी से इक्वेशन 2 क्या है मेरा, P1 इंटू वी, और 1 क्या है, P2 इंटू वी, से वी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो P1 अपॉन PT, P1 अपॉन क्या लिखोगे, PT इज इक्वल टू, गाइस अब क्या बचेगा यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 को 1 से NT, RT तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा आपका, ये N1 अपॉन NT, तो N1 अपॉन क्या बचेगा, NT। गाइज मैं इसको क्या लिख सकता हूं, N1 अपॉन N1 प्लस N2। गाइज ये बताओ कि इसको क्या मैं मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं, किसके लिए, गैस 1 के लिए, chi1 लिख सकता हूं कि नहीं, दिस वन इज मोल फ्रैक्शन। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। ये क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसके भी मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, सपोज इस 1 की बात कर रहे हैं, तो उसके मोल्स ऊपर लेंगे अपॉन टोटल मोल्स। तो गाइस ये जो एक फॉर्मूला निकल के आया है कि पार्शियल प्रेशर 1 अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू chi1, मतलब सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि P1 अपॉन PT इज इक्वल टू chi1। हाँ या ना, बोल सकता हूं कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, कितना सिंपल है कि नहीं है, जल्दी बोलो गाइस। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि टोटल प्रेशर इनटू chi1 इज इक्वल टू P1, मतलब सिंपल सा है कि P1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू chi1। इसका क्या मतलब है बेटा, ये ध्यान से सुनना। देख ये जो प्रेशर है बेटा, ये जो प्रेशर है, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 के लिए बात कर रहे हैं, और ये पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस 1 का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, 1 का, गैस 1 का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में आप बात करोगे, उसी गैस की मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करोगे। मतलब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं दूसरे गैस के लिए पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, सपोज यहां पे एक पेज में ले लेता हूं बेटा, एक सेकेंड रुको, ध्यान से समझना बेटा। देखो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि टोटल पार्शियल प्रेशर अगर मैं दूसरे वाले गैस के लिए बोल रहा हूं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू chi2। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला और ये निकाल कर लाया कि जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे, हम हमेशा उसके मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो गाइज मैं एक चीज लिखने वाला हूं यहां पे, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, हमेशा नोट बना के लिखना कि पार्शियल प्रेशर
ध्यान से देखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द, जो होना चाहिए वो आपकी क्या होना चाहिए, कंटेनर, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए उस कंटेनर के अंदर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो क्या लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द नॉन रिएक्टिंग, इन द नॉन रिएक्टिंग mixture of gases will be, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, will be directly proportional, will be directly proportional to mole fraction of that gas, काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्या बोल रहा है बेटा, बताओ मेरे को, क्या बोल रहा है साफ साफ कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के लिए, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर तो होगी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे उसी की मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे हमेशा, हमेशा। देखो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म आप सॉल्व भी करोगे तो आ जाएगा। कैसे, देखो बेटा, ये जो मैंने आपको डायरेक्ट जो लिख दिया ना, ये आपको कैसे करना होगा। देखो अगर आपने इक्वेशन 3 को अपन, देखो इससे फिर अपन डिवाइड करते हैं। सपोज ये जो हमारा इक्वेशन 3 था बेटा, ध्यान से, ये वाला, अब इसको हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन 1 से किया। देखो तो सेम आएगा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है P2 इक्वल टू PT(x2), आप क्या करो यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 को डिवाइड करो आप इक्वेशन किससे बेटा, 2 से, सॉरी इक्वेशन किससे, आप 1 से करो, इक्वेशन 1 है ना ऊपर, तो इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। देखो आपको क्या आ रहा है, इक्वेशन 3 जो है ये वाला और इक्वेशन 1 जो है ये वाला, हमने क्या किया इसको बेटा कि डिवाइड किया, तो ये देख, ये v से v कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, P2 बाई PT इज इक्वल टू, यहां पहले लिख लेते हैं, और बेटा ये RT से RT कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, N2 बाई NT। तो देख मैं यहां पे अगर इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P2 बाई क्या लिखूंगा बेटा, P2 बाई PT इज इक्वल टू बेटा क्या लिखूंगा, N2 बाई क्या लिखूंगा, NT। गाइस ये बात समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत। तो देख P2 जो होगा वो बेटा क्या होगा, P2 क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, Chi2 ही तो होगी, ये मोल फ्रैक्शन क्या होगी आपकी 2 होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक बात बता मेरे को, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये P2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पार्शियल प्रेशर जो गैस 2 के लिए, क्या मैं टोटल प्रेशर इंटू Chi2 लिख सकता हूं। देख सही है, समझ में आया। गाइस एक कमाल की चीज यहां पर ये भी आपको देखने को मिल सकती है कि मेरे पास बेटा ये क्या था, मेरे पास एक क्या था रिलेशन, ये बता, मेरे पास P1 क्या था, P1 आपने अभी निकाला था, ये जो PT Chi1 ला रहे थे और P2 क्या ला रहे थे आप, PT टोटल प्रेशर इंटू Chi2 जो मोल फ्रैक्शन। गाइस अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो दोनों की जो भी रेशियो है, पार्शियल प्रेशर की रेशियो है जो भी बेटा, वो रेशियो किसके बराबर मैं लिख सकता हूं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर है, Chi1 अपन Chi2। गाइस एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि Chi1 क्या होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये बात सबको पता है। अगर मैं Chi2 की बात करूं बेटा तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, ये भी कोई दिक्कत। तो गाइस एक बात बता कि जो Chi1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, N1 अपॉन N1 प्लस N2, और N2 Chi2 को क्या लिख सकता हूं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये बात सब। चलो यहाँ पे जैसे ही अगर मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, N1 अपॉन N2। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जिस गैस की अगर पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करोगे उसी की मोल्स के बारे में बात करोगे, याद है मैंने वो भी किया था। अगर जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करो उसी की मोल्स के बारे में मतलब रेशियो इन दोनों पार्शियल प्रेशर का, जो भी पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वो सेम रेशियो किसके बराबर है, मोल्स का रेशियो बराबर है। गाइस तभी तो हमने यहां पर जहां कभी भी बात किया, देखो
हमने अगर टोटल प्रेशर की बात किया तो हमने मोल्स हमेशा टोटल लेकर चला है। हमने अगर P1 की बात किया है तो हमने हमेशा N1 का मोल्स लेकर चला है। ये बात समझ में आ रहा है। और बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने यहां पे आपको बताया कि जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करोगे उसी गैस की मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलो कुछ कुछ फॉर्मूले देखे अपन। तो गाइस एक कुछ ये जो क्वेश्चंस आपके, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन है जो आया हुआ पेपर का क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड, कि डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि नॉन रिएक्टिव गैस होना चाहिए। गाइस एक सेकेंड, यहां पे देख, अगर मैं हीलियम है, हीलियम एक नोबेल गैस है और ये बेटा हाइड्रोजन है। अगर एक नोबेल गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ अगर मिला रहे हो तो क्या ये कोई कंपाउंड बनाएगा? नहीं बनाएगा। मतलब ये आपकी नॉन रिएक्टिंग गैस है। ये आपकी क्या है बेटा? नॉन रिएक्टिंग गैस है। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके आते हैं नीट के पेपर में। गाइस ये छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल ध्यान रखना है बहुत। गाइस अगर मैं H2 और O2 की बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये दोनों भी नॉन रिएक्टिंग गैस है। बेसिकली ये लोग हाई टेम्परेचर पे जाकर कंपाउंड बनाते हैं। जो पानी बनता है ना बेटा, वो हाई टेम्परेचर पे बनता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं बनता है। तो ये भी बेटा हमारा क्या है? नॉन रिएक्टिंग गैस है। ठीक है गाइस, अगर मैं H2 और Cl2 का, ये तो लो टेम्परेचर पे ही बन जाता है, तो ये मेरा क्या है? रिएक्टिंग गैस है। ये मेरा क्या है? रिएक्टिंग गैस। तो गाइस आर्गन और O2, आर्गन फिर से ये क्या है? नोबल गैस है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये क्या है? नॉन रिएक्टिंग गैस। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि कौन रिएक्टिंग गैस है और कौन नॉन रिएक्टिंग गैस। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। खत्म, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो एक क्वेश्चन आपके पास और है। ये क्वेश्चन आपका नीट का नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन कराने वाला वो नीट के पेपर का क्वेश्चन कराने वाला। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पे आपके 48 ग्राम CH4 है, देखो, और हमने 16 ग्राम हीलियम रखा। हमारे पास CH4 और हीलियम है। हीलियम क्या होता है? नोबेल गैस। दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है इस कंटेनर के अंदर। आपसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा दोनों गैस का, और वॉल्यूम दे रखा हो और टेम्परेचर दे रखा हो। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना बेटा। सबसे पहले अगर बेटा 48 ग्राम CH4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या मैं इसका मोल्स निकाल सकता हूं बेटा? अगर मैंने मोल्स कैलकुलेट किया CH4 का, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 12416, तो ये कितना आ गया? मोल्स 3। अगर मैं हीलियम के लिए मोल्स निकालू तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 16 अपॉन हीलियम। हीलियम के लिए कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गाइस मोल्स। गाइस आपसे पूछा क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। अगर बेटा मैं मोल फ्रैक्शन निकाला हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं मोल फ्रैक्शन CH4 का निकाल रहा हूं तो मोल्स किसका लूंगा? CH4 का अपॉन मोल्स टोटल, मतलब CH4 की मोल प्लस हीलियम की मोल्स। तो CH4 की मोल्स क्या थी? 3 अपॉन CH4 की मोल्स बेटा क्या है? 3 आपने निकाला है। और हीलियम की जो मोल्स है बेटा वो कितनी है बेटा? यहाँ पे 4। तो ये कितनी हो जाएगी? 3/7। अब बेटा इसी तरीके से अगर मुझे किसकी निकालनी है? हीलियम की, तो कुछ मत कर, 1 माइनस कर दे CH4, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि काई CH4 प्लस काई हीलियम की वैल्यू तो ऑलवेज 1 होती है। ये बात आपको पहले भी पता। या तो आप फॉर्मूले लगाओ बेटा। अगर आपने फॉर्मूले से लगाया तो देखो हीलियम के लिए बेटा क्या हो जाएगा? मोल्स हीलियम का अपॉन NT टोटल। तो हीलियम का मोल्स कितनी आपने निकाला था? 4/7, तो ये 4/7 होगी। खत्म क्वेश्चन। गाइस अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, या थर्ड ऑप्शन टोटल प्रेशर बोल। तो गाइस आप इन दोनों में या तो B पहले निकाल लो या तो C पहले निकाल लो, कोई भी एक पहले निकाल सकते। तो मैं C पहले निकाल लेता हूं, टोटल प्रेशर। ठीक है, देखो अगर मैं C टोटल प्रेशर निकाल रहा हूं बेटा, आप ध्यान से समझना इसको, इस क्वेश्चन को। बहुत सही क्वेश्चन है आपका, मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बेटा। अगर मैं बेटा टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं,
तो टोटल प्रेशर इंटू वी हो जाएगा इंटू एन टी इंटू आर इंटू टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी। में प्रेशर हमने टोटल लिया तो मोल्स भी क्या हो जाएगा टोटल। बेटा पी टी हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 2 लीटर। अगर वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है और टोटल मोल्स हमें पता है कितना है 7 है, हीलियम के 4 और किसके बेटा CH4 के कितने 3, तो जो टोटल मोल्स हो जाएंगे बेटा वो 7 हो जाएंगे। अब R की वैल्यू क्या लेंगे, देखो यहां पे वॉल्यूम लीटर में है बेटा, तो R की वैल्यू हमें क्या लेके चलना पड़ेगा 0.0821, क्योंकि प्रेशर एटीएम में होती है यहाँ पे और वॉल्यूम लीटर में होती है, इनटू टेम्परेचर कितना था दिया हुआ 27 डिग्री, तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करो तो 3 है। क्या यहां से आपका टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा गाइस। अगर टोटल प्रेशर आ गया तो मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो पार्शियल प्रेशर अगर मैं CH4 गैस की बात करूंगा, जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते इनटू टोटल प्रेशर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देख यहां से तो टोटल प्रेशर जो आएगा लिख दोगे, ये आपको पता है, तो CH4 की पार्शियल प्रेशर निकल जाएगी, कोई दिक्कत। गाइस आपके पास अगर हीलियम का पार्शियल प्रेशर पूछा है गाइस, तो जिस गैस की पार्शियल प्रेशर उसी गैस की मोल फ्रैक्शन हमेशा याद रखना इनटू टोटल प्रेशर। कितना सिंपल है, निकल जाएगा इसके, ये आपको पता है, यहां से ये आपको पता चल ही चुका है, ये निकाल लोगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बेटा सॉल्व किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में गाइस, बोलो थोड़ा भी दिक्कत किसी को प्लीज बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है ये पेपर का क्वेश्चन है आपका गाइस, ये जो क्वेश्चन आपका है ये पेपर का क्वेश्चन है, नीट के पेपर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन ए फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 ग्राम ऑफ SO2। मतलब मेरे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस मेरे को 32 ग्राम आपको क्या प्रेजेंट है SO2 है इसके अंदर। गाइस ये दोनों चीज प्रेजेंट है, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसके लिए मोल्स निकाल, इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा गिवन वेट अपन 2 1 मोल्स। इसके लिए अगर मैं मोल्स निकालूं SO2 के लिए तो 32, सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा 64, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो मैं अगर NT की बात करूं तो मोल्स H2 अपन मोल्स SO2 तो ये 1.5 हो गया। तो जो टोटल मोल्स निकल के आया इस कंटेनर का वो बेटा क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि गाइस, हमें टोटल मोल्स तो पता चल गया बेटा। तो एक बात बताओ कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर, अगर पार्शियल प्रेशर किसकी बोला हाइड्रोजन, कि जिस गैस की हम पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं हम उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, यह भी हमने बताया, इनटू टोटल प्रेशर, यही होगा। तो बेटा जल्दी से मेरे को हमें सबसे पहले काई H2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मोल्स H2 अपॉन टोटल मोल्स, H2 की मोल्स आपने निकाला है 1, टोटल मोल्स कितना आ रहा है 1.5, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये क्या आ रही है 2/3 आ रही है। गाइस किसी को कोई दिक्कत, तो गाइस एक बात बता, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि PH2 अपॉन ये PT टोटल प्रेशर, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन H2। गाइस ये बता कि PH2 अपॉन PT इज इक्वल टू काई H2 की वैल्यू क्या है 2/3। आपसे पूछा क्या है बेटा, ध्यान दे, आपसे पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा जल्दी बता, 2/3 इंटू टोटल प्रेशर। गाइस आपको टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है वैल्यू, तो इसी फॉर्म में आपका आंसर था पेपर के अंदर, ऑप्शन मैंने हटा दी है बट इसी टाइप का था। ये क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन था बेटा। किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी सॉल्व करने में, नहीं दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चंस बहुत करने हैं बेटा, जितना क्वेश्चंस करोगे उतनी फायदा है, क्योंकि हमने तो फॉर्मूले जो जो थोड़े बहुत है वो तो निकाल लिए, अब क्वेश्चंस करने से पता चलता है ना कि हम कैसे उस फॉर्मूले को यूज करा रहे हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चंस बहुत कराता हूं, ठीक है,
क्योंकि मैं मानता हूं बेटा कि क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके नीट के पेपर का है। देखो प्यार से करेंगे, जहां भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करना या अगली क्लास में आप पूछिए। यहाँ पे बेटा आपके पास N2O5 गैस है और NO2 में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस 0.5 O2। मतलब क्या है कि मेरे पास कि N2O5 दिया है गैस गिव्स 2NO2 गैस, ध्यान से समझना, प्लस हाफ O2 गैस। ये है मेरे पास। बेटा क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 गैस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, काई N2O5 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या बोला है, डिकम्पोज हो रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 600 नैनोमीटर, जो इनिशियल प्रेशर है इसका ध्यान दे, इनिशियल प्रेशर T इज इक्वल टू 0 पे मैं लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर जो इसकी है ये 600 mm है, ठीक है। ये तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। एंड द प्रेशर एट एनी टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे, किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे जो ये एनी टाइम टी पे जो प्रेशर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 960 mm ऑफ एच। टोटल प्रेशर कितनी हो जा रही है, 960। तो एक बात, टाइम टी पे ये डिकम्पोज किया होगा, कुछ मान लेता हूं प्रेशर पी, और ये कितना बना होगा 2p, क्योंकि 2 यहां पे है, और ये कितना बना होगा p/2 क्योंकि 1/2 है। तो टोटल प्रेशर कितनी है एट टाइम टी पे बेटा, ये कितनी है टाइम टी पे, यही है 600 माइनस p प्लस 2p प्लस p/2 इज इक्वल टू 960 mm ऑफ एसीजी। क्या ये बात लिख सकता हूं एट टाइम टी पे, ये दिया हुआ है गाइस। यहां से आपको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। मैं इस p की वैल्यू बता देता हूं कि कितना आता है गाइस। ये जो वैल्यू निकल के आता है ना बेटा, 240 mm ऑफ Hg आता है आपके पास। ये गाइस ये p क्या है कि कितना डिकम्पोज किया, कितना डिकम्पोज किया, यही तो है कि कितना डिकम्पोज किया, समझ में आ रहा है। तो आपने p निकाला, अब आपसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रेशर N2O5 तो हमने निकाल ही लिया, कितना डिकम्पोज किया N2O5, जो प्रेशर हमने माना था। इस गैस की ही हम क्या बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, इनटू टोटल प्रेशर। तो गाइस मुझे निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, N2O5 इज इक्वल टू प्रेशर अब क्या हो जाएगा, N2O5 अपॉन टोटल प्रेशर। कितना सिंपल है, ध्यान दे, N2O5 आपने निकाल ही लिया है 240, और जो टोटल प्रेशर आपको दे रखा था N2O5 को 600, तो उसी में से तो आपने डिकम्पोज किया 240। ये 240 जो डिकम्पोज किया इस 600 में से ही तो किया है, तो अपन क्या हो जाएगा 600। ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0.4। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है गाइस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हाँ या ना, नहीं दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी गाइस आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट का पेपर का। अब देखो कितने क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। आपके पास यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ O2 दिया है एंड 0.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस दिया है, आर प्लेस्ड इन ए फ्लास्क जिसकी वॉल्यूम है 1.12 लीटर और टेम्परेचर कितनी है 0 डिग्री से। आपसे पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर बताओ पूरे मिक्सचर की, कुछ नहीं, PV इज इक्वल टू nRT, खत्म। टोटल प्रेशर बोल रहा है, वॉल्यूम तो V होगा, N होगा टोटल, R इंटू T, खत्म। R की वैल्यू 0.0821 लोगे आप, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम आपके पास 1.12 है। मोल्स आप टोटल निकाल ही लोगे, कैसे कि देखो यहां पे 6 ग्राम O2 गैस दिया है और 0.1 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, तो जो मोल्स आएगा निकल के वो मोल्स किसके आएंगे, O2 के मोल्स आएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकाल लोगे आप बेटा। जो निकल के आएगा वही तो NT होगा। क्या यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, किसी को कोई दिक्कत मोल्स निकालने में आप। और देखो टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा है टोटल प्रेशर, बस टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा वही आंसर है, यहीं से
सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बेटे आते हैं आपके पेपर में, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल आते हैं, यकीन करो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो ये क्वेश्चन है आपका एक, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है बेटा, जो नीट का क्वेश्चन है आपके पेपर। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी। देखो एक गैसियस मिक्सचर कंटेन, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास N2 गैस है, CO2 गैस है और CH4 गैस है। ये तीनों आपस में नॉन रिएक्टिंग गैस है, ध्यान रखना। जो N2 प्रेजेंट है ये 56 ग्राम प्रेजेंट है इस कंटेनर, और जो CO2 प्रेजेंट है बेटा ये 44 ग्राम प्रेजेंट है, जो CH4 प्रेजेंट है वो 16 ग्राम प्रेजेंट है। आपसे पूछा है दिया क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, आपको टोटल प्रेशर तो दे ही दिया, पूछा क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, बस यही तो पूछा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 पूछा है, तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी CH4 की, क्योंकि जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात होती है उसी गैस की मोल फ्रैक्शन के बारे में बात होती है, इनटू टोटल प्रेशर, खत्म। देखो ये आपको दे रखा है, ये आप निकाल सकते हो, ये आपसे पूछा है, खत्म हो गया क्वेश्चन ये। गाइस अगर मैं तुमसे मोल फ्रैक्शन CH4 निकालूं तो मोल्स हो जाएंगे किसके बेटा, CH4 के, अपॉन मोल्स किसके हो जाएंगे N2, प्लस मोल्स किसके हो जाएंगे CO2, प्लस मोल्स किसके CH4। सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे, देखो CH4 का मोल्स क्या निकालोगे, कितना दिया है 16 ग्राम, तो 16 अपॉन 16, 12 4 16, अपॉन ये मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, N2 56 ग्राम, तो 56 अपॉन नाइट्रोजन कितना होगा 28, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, आ रहा है ना सबको समझ में, कोई दिक्कत किसी को। चलो यहां पे N2 कोई दिक्कत, अब यहां पे बताओ मेरे को बेटा, ये जो मेरे पास अब जो इसके लिए तो मैं ये लिखूंगा CH4 के लिए 16 अपॉन 16, प्लस ये 44 अपॉन इसके लिए CO2 का वेट कितना था 40, इससे जो कैलकुलेट करके आप बेटा ले आओगे, ये लेके आओगे, ये क्या आएगा काई CH4, देखो ये निकल गया, ये पता है मेरे को 720 है, ये निकल जाएगा CH4। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बेटा पूछे जाते हैं, यकीन करो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल, और ये क्वेश्चंस इससे स्टेट ऑफ मैटर में पूछे जाते हैं आपके नीट के पेपर में। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहीं से होती है पूछने की नीट के पेपर में, स्टेट ऑफ मैटर से, गैस लॉस में। गाइस देखो कितने सारे क्वेश्चंस है आपके, ये क्वेश्चन भी आपके नीट के पेपर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, कि आपको मीथेन का वेट जो CH4 होता है मीथेन, और ऑक्सीजन का वेट, दोनों का आपको क्या लेना है, इक्वल वेट लेना है, और इन दोनों के एक एम्प्टी कंटेनर में डालकर क्या किया गया, मिक्स किया गया, साफ साफ बोल रहा है। उस पे टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन आपसे पूछा, बस सिंपल सी मान लेता हूं कि लेट 32 ग्राम ऑफ इथेन गैस, मीथेन गैस होगा, सॉरी मीथेन गैस एंड ऑक्सीजन, लेट 32 ग्राम ऑफ ईच गैस लिख दो ना, ऑफ ईच गैस बी प्रेजेंट। दोनों गैस के लिए मैंने ऑक्सीजन के लिए मान लिया 32 ग्राम, और मीथेन के लिए भी मैंने मान लिया कि 32 ग्राम है, क्योंकि साफ साफ बेटा ये बोला है कि इक्वल वेट लेना है आपको, इज्यूम कर लिया लेट से, ये मत सोचना कि 12 4 16 होगा तो 16 हो जाएगा। गाइस मैंने मान लिया कि दोनों का वेट 32 ग्राम है, चलो दोनों का मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ O2 अगर निकालो तो 32 अपॉन 32 ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए मोल्स निकाल रहा हूं CH4 के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बताओ क्या हो जाएगा CH4 के लिए मोल्स, कि 32 16 12 4 16 ये 2 हो जाएगा। तो मुझे अगर NT की बात करूं टोटल मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा NO2 प्लस NCH4, बेटा ये कितने आ जाएंगे 3। तो गाइस आपसे पूछा किसका है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं,
बेटा ध्यान से सुनना, तो मोल्स किसकी लूंगा, O2 अपन टोटल मोल्स, तो मोल्स O2 आपने निकाला है 1 अपन जो टोटल आएगा 1 + 2, तो ये कितना आएगा 1/3, और जो ये 1/3 होगा जो काई O2 मोल फ्रैक्शन O2 ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन ऑफ किसके, फ्रैक्शन ऑफ किसके, O2 का प्रेशर, यही तो पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, यहां लिख देता हूं, एक सेकंड नीचे लिख देता हूं, नहीं दिखेगा अच्छे से, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा O2। ये बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/3। गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके नीट के पेपर में, तो गाइज जितने भी मैंने आपको बताया आपको वो सारे चीज ध्यान रखने हैं। देखो मैंने क्या क्या बोला आपको कि टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, उसके बाद जिस गैस की पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं उसी गैस की हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे इनटू टोटल प्रेशर। फिर हमने क्या बोला कि जो P1/P2 होगा, जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वो मोल्स के रेशियो के बराबर होगा, हमने देखा आपके सामने। तो गाइज ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कुछ नहीं। गाइज आज के लेक्चर में हमने जो बात किया ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज क्लास का, तो गाइज प्लीज आप पूरी वीडियोस को देखना, जहां भी दिक्कत हो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, नीट के पेपर में और सारे क्वेश्चन आए आप उनको भी सॉल्व करना बेटा प्रॉपर, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।